जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीरदर्शी पथ पर। देखिए, आज हम इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पूरा अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। आप धैर्य बना के रखिएगा, हो सके तो बोतल का पानी उनी ले लीजिए, कान में ईयरफोन चोचक लगा लीजिए और शांति से बैठ जाइए। हर एक चीज़ को एकदम पूरा मैपिंग से समझाऊंगा। इतना गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आज के बाद अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लिए, दोबारा तुमको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एकदम गारंटी दे रहा हूँ भाई, गारंटी दे रहा हूँ। बाकी कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आप जो मन चाहे कमेंट कर देना। बाकी जिस पीडीएफ से हम पढ़ा रहा हूँ उसको भेज दूंगा, क्योंकि कुमार गौरव सर का ही, क्योंकि उन्हीं के बैच से मैं पूरा लिख लिया हूँ, अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, स्पेन और पुर्तगाल, देखो ये कहाँ पर है। पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अगर देखो क्षेत्रफल के अनुसार देखोगे तो किसे तीसरे स्थान पाता है, जनसंख्या में चौथे स्थान पाता है। पहला पर कौन आता है क्षेत्रफल में? एशिया आता है, दूसरा पर अफ्रीका आता है, तीसरा पर कौन? उत्तरी अमेरिका, चौथा पर दक्षिणी अमेरिका, पांचवा पर अंटार्कटिका आता है, छठवां पर यूरोप आता है, सातवां पर ऑस्ट्रेलिया आता है, क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है। जनसंख्या में अगर देखोगे तो पहला पे एशिया आता है, पहला पे एशिया, दूसरा पर अफ्रीका, तीसरा पर यूरोप, चौथा पर क्या? उत्तरी अमेरिका, पांचवा पर दक्षिणी अमेरिका, छठवां पर ऑस्ट्रेलिया और सातवां पर अंटार्कटिका आ गया। अंटार्कटिका जनसंख्या विहीन है। एक बार मैप से आपको समझा दे रहा हूँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पड़ता कहाँ है। इधर देखना है, इधर हमारा यूरोप हो गया, इधर आ जाओगे ऐसे ऐसे लगा हुआ हमारा, सॉरी ये तो एशिया हो गया, ये हमारा यूरोप हो गया। ठीक है। इसी के ही सटे होटे इधर आ जाओगे तो हमारा पड़ जाता है क्या? अफ्रीका महाद्वीप। इधर आ जाओगे तो हमारा पड़ जाता है उत्तरी अमेरिका। इसकी जस्ट नीचे आ जाओगे मैक्सिको के बाद 7 को ऐसे छोटे छोटे देश आते हैं, है ना। ये हमारा लग जाता है हमारा दक्षिणी अमेरिका लग गया। यहाँ पर आ जाओगे तो हमारा ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है और नीचे पड़ जाता है हमारा अंटार्कटिका। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। आ जाते हैं हम लोग इस पर। देखो, पुर्तगाल और स्पेन के बारे में बता दें। पुर्तगाल कहाँ पड़ता है और स्पेन कहाँ पड़ता है? ये यूरोप के एक देश हैं। तो यहीं से एक बंदा निकला, स्पेन से एक बंदा निकला। कौन? कोलंबस। कब निकला था भाई? 1492 में। ये किधर निकल गया? पश्चिम की ओर निकल गया। देखो, स्पेन के लोग कोलंबस से ये बताए थे कि देखो तुमको जहाँ पर मसाला मिल जाए ना, ऐसा वातावरण बता दिए थे कि ऐसा सा वातावरण रहेगा, समझ जाना कि वो भारत है। ठीक है। ये बंदा निकल गया, क्योंकि नई दुनिया खोज, उसमें किसी को पता थोड़ी था कि कहाँ पर क्या, बस हिंट दे दिया गया था कोलंबस की। देखो ये चीज़ें अगर वहाँ पर मिल जाती, समझ जाने कि वो भारत है। बंदा निकल गया पश्चिम की ओर निकल गया। इसको मसाला तो मिला यहाँ पर जैसा बताया गया तो वैसा इसको हो नहीं पाया कि अरे यार नहीं यार, उतना चीज़ है नहीं यहाँ पर। तो ये न्यू वर्ल्ड की खोज कर दिया, तो उसके क्या नाम पड़ गया? वेस्ट इंडीज पड़ गया। ठीक है। देखो, स्पेन के सटा एक देश है हमारा पुर्तगाल। यहीं से कौन निकला था? वास्को डी गामा। पर वास्को डी गामा पश्चिम की ओर न जाकर पूर्व की ओर निकल गया। तो इसको मसाला वसाला सब कुछ मिल गया। अरे यार, मतलब सब कुछ। तो समुद्री, जो भारत का समुद्री मार्ग खोजने वाला कौन था? तो वास्को डी गामा था। ठीक है। तो ये कब पहुंचा था? 1498 में। यहाँ से मसाला लेकर जाकर पुर्तगाल में मसाला बेचा था। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर नोट में क्या लिखा है। स्पेन के कोलंबस ने 1492 में नई दुनिया की खोज की, जिसे इटली के खोजकर्ता अमेरिको वेस्पुच्ची ने अमेरिका का नाम दिया था। तो देखो, अमेरिका का नाम किसने दिया था ना? कौन दिया था? अमेरिको वेस्पुच्ची। आ जाते हैं आगे। देखो, पूरा पीडीएफ तो अभी आधा पर ले रहे हैं, आधा पर समझो पूरे मैप के बारे में। ये देखो हमारा, इधर से आ जाओ, इधर से हमने बनाया। ऊपर हमारा क्या? अलास्का पड़ता है। अलास्का किसके साथ करता है? देखो, बेरिंग, यहाँ पर जल संधि, यहाँ पे कौन सा? बेरिंग जल संधि। अगर ऊपर आए तो ये रूस वाला क्षेत्र आ जाता है, जो कि एशिया पड़ जाता है। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि अलग करता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि रूस और अलास्का को कौन अलग करता है, तो बेरिंग जल संधि करता है। ठीक है, यहीं पर है बेरिंग जल संधि। देखो, अलास्का पर किसका अधिकार है? तो यूएसए का अधिकार है। ठीक है। ये हमारा आ जाओगे तो क्या आता है? आर्कटिक ओशियन पड़ जाता है। देखो, इधर हमारा पता है गल्फ ऑफ अलास्का। ये हमारा क्या होगा? कनाडा हो गया। यहाँ पर क्या होगा? हडसन की खाड़ी हो गया। ठीक है। इधर क्या होगा? ग्रीनलैंड हो गया। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का है। डेनमार्क कहाँ पड़ता है? तो यूरोप का एक देश है डेनमार्क। अभी इस पर विवाद चल रहा है, जो राष्ट्रपति बने अमेरिका के वो करें कि ग्रीनलैंड हमारा है, अभी इस पर चल रहा है। इधर लेब्राडोर सी है। अब समझ में आ गया? देखो, आप दिमाग में बैठाते चलना, ठीक है मेरे भाई। आपको समझ में, बेरिंग जल संधि कहाँ पर है? अलास्का के जस्ट ऊपर। ठीक है। अलास्का कहाँ पर है? मैप में याद कर लेना। ठीक है। गल्फ ऑफ अलास्का कहाँ पर है? कनाडा कहाँ पर है? हडसन की खाड़ी कहाँ पर है? ग्रीनलैंड कहाँ पर है? लेब्राडोर सी कहाँ पर है? इधर आ जाते नीचे। अभी एक छोटा सा मैप से आपको पूरा समझा देता हूँ ना, जैसे समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे कनाडा के नीचे आ जाओगे तो हमारा क्या पड़ता है? यूएसए पड़ जाता है। ठीक है। यूएसए, तो यूएसए के इधर के बाद यूएसए हो गया। इधर आओगे तो मैक्सिको। देखो, मैक्सिको के बाद होता है ना, जो इधर छोटे छोटे देश यहाँ पर पड़ते हैं, यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर छोटे छोटे देश पड़ते हैं। 7 वैसे छोटे छोटे देश आते हैं, उसे कहते हैं सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में कितने देश आते हैं? 7 को। अभी 7 के बारे में अगले वाले पेज में पूरा डिटेल में दिया है।
तो यूएसए के नीचे कौन आता है, मैक्सिको, यहीं पर क्या पता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, समझ में आ गया। इधर हमारा पैसिफिक ओशियन, ठीक है, यहाँ बारबाडोस एक द्वीप है छोटा से, इधर पड़ता है क्या हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, इधर क्या पड़ता है पैसिफिक ओशियन, इधर क्या पड़ता है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। छोटे देखो द्वीप से, यहाँ पर छोटे छोटे देश हैं, क्यूबा हो गया, हैती हो गया, बहामस हो गया, इन सभी की राजधानी हम आगे बताएंगे। देखो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं अगले पेज पे, देखो हमने बताया यहाँ पर 7 ऐसे देश आगे हमारे, देखो कौन कौन से हैं। देखो यहाँ हो गया हमारा बेलीज हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या गया, गुटेमाल हो गया, गुटेमाल हो गया, होंडुरस हो गया, होंडुरस हो गया, एल सेल्वाडोर हो गया, देखना 4 हो गए, एल सेल्वाडोर, यहाँ पर होगा निकारागुआ हो गया, निकारागुआ का अगर नीचे आओगे तो कोस्टारिका हो गया, कोस्टारिका के नीचे आओगे तो पैनामा शहर पड़ता है, पैनामा शहर में ही पैनामा कैनाल पड़ता है, अभी इस पर भी विवाद हुआ है, ठीक है। 7 देश हो गया, तो कौन कौन से हो गया भाई, बेलीज हो गया। देखो उधर हमारा क्या लगता है, मैक्सिको लगता है, मैक्सिको के नीचे हमने बताया था कि 7 ऐसे देश आते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। इधर हमारा पैसिफिक ओशियन हो गया, इधर हमारा कैरिबियन सी हो गया। तो 7 देश फिर से आप रिपीट कर लीजिए दिमाग में, बेल्जी, गुटेमाल, ठीक है, होंडुरस, होंडुरस के बाद एल सेल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका और पैनामा। 7 देश आपको समझ में आ गया। कैरिबियन सी किधर हो गया, पैसिफिक ओशियन किधर है, ये समझ में आ गया आपको, आगे देता है। अब इन सभी की राजधानी हम देख लेते हैं यहाँ पर, चलो देखते हैं राजधानी। देखो ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है, रूक है। ग्रीनलैंड कहाँ पर, हमने बताया था ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार। कनाडा कहाँ पर है, कनाडा की राजधानी ओटावा। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। किस नदी पर है ये भी हम बताएंगे आपको। मैक्सिको, मैक्सिको सिटी। क्यूबा के क्या है, हवाना। हैती का क्या है राजधानी, पोर्ट ओ प्रिंस। जैमेके का क्या है, किंगस्टन है। बहामास का क्या है, नैसो है। डोमिनिका का राजधानी क्या है, सोरो या सोजो बोलो। बारबाडोस हमने बताया था, बारबाडोस कहाँ पर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, वहीं पे द्वीप आता है बारबाडोस, ठीक है। उसकी राजधानी क्या है, ब्रिज टाउन है। ये छोटे छोटे देश है। ये देखो इन 7 के बारे में समझो, ये हमने 7 को अलग से लिखा है। ये 7 कौन है, सेंट्रल अमेरिका वाले देश हैं, 7 को देश। होंडुरस, टेगू सिगल्पा। निकारागुआ की राजधानी क्या है, मानागुआ। गुटेमाल की राजधानी क्या है, गुटेमाल सिटी। बेलीज की राजधानी क्या है, बेलमोपन। कोस्टारिका की राजधानी क्या है, सैन जोसे। पैनामा की राजधानी क्या है, पैनामा सिटी, ठीक है। अल सल्वाडोर की राजधानी क्या है, सान सल्वाडोर है, सान सल्वाडोर। देखो अब देखो उत्तरी अमेरिका के बारे में कुछ चीज़ जानो, यहाँ पर नोट में दिया हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ भाई। क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखो उत्तरी अमेरिका में क्षेत्रफल के अनुसार देखो सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा है। और सबसे छोटा क्या है, नेवीज है, छोटा सा आता है देश आता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, इधर आ जाते हैं। आप लोग ना कई बार सुने होंगे लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं, मिड अमेरिका किसे कहते हैं, आप समझना। इधर हमारा क्या हो गया, यहीं से छोटा सा इसे बन जाता है हमारा, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिको है, ठीक है, मैक्सिको ये हमारा क्या है, साउथ अमेरिका महाद्वीप हो गया, ये अलग महाद्वीप हो गया। इधर अगर ऊपर आ जाओगे तो हमारा क्या पड़ता है, उत्तरी अमेरिका। ऊपर आ जाओगे तो उत्तरी अमेरिका, नीचे आ जाओगे तो हमारा पड़ता है साउथ, मतलब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। देखो मैक्सिको प्लस सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में कितने देश आते हैं, 7 आते हैं, प्लस साउथ अमेरिका, इन सभी को मिला दोगे तो क्या बोला जाता है, लैटिन अमेरिका बोला जाता है, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका में 7 देश आते हैं, हमने बताए थे, होंडुरस, निकारागुआ, गुटेमाल, बेलीज, कोस्टारिका, पैनामा और अल सल्वाडोर। देखो मैक्सिको प्लस सेंट्रल अमेरिका अगर मिला दोगे तो इसे क्या बोला जाता है, मिड अमेरिका बोला जाता है। तो मैक्सिको, देखो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका आपको दिमाग में होना चाहिए। यूएसए इधर है, यूएसए के ऊपर कनाडा जाओगे, कनाडा है, यहाँ पर हडसन की खाड़ी है, यहाँ पर क्या अलास्का है। अब देखो यहाँ पर बेरिंग जल संधि। अब बेरिंग जल संधि के बारे में हमें तो बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ हो गया। देखो जल संधि कहते किसे हैं, 2 जल भाग को जोड़ती है तथा स्थल भाग को अलग करती है, ठीक है। अब जैसे 2 यहाँ पर, जैसे यहाँ पर नदी, यहाँ पर जल्दी नदी है ना, इसको क्या कहते हैं, मिला देती है, स्थल भाग को क्या कर देती है, अलग कर देती है, तो उसे क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। बेरिंग जल संधि यहाँ पर देखो अलास्का है, ये हमारा क्या है, एशिया है। एशिया में कौन सा देश है, रूस पड़ता है, तो यहीं पर हमारा पड़ता है तो बेरिंग जल संधि। ये रूस को अलास्का से अलग करती है, तो रूस को अलास्का से अलग करने वाली कौन सी संधि है, तो बेरिंग जल संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ से गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अक्षांश और देशांतर में आएगा तो वहाँ पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक वीडियो में हम अक्षांश और देशांतर को भी समझा देंगे। इधर आते हैं आर्कटिक महासागर। देखो आर्कटिक, आपको देखो अक्षांश और देशांतर में एक चीज़ मैं आपको रिवीजन थोड़ा सा कर देता हूँ। अक्षांश रेखा 0 डिग्री होता है, उसके ऊपर अगर आ जाओगे तो हमारा क्या आता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा पड़ता है, ठीक है। लिख नहीं पाता हूँ, आप ध्यान से सुनते जाना मेरे भाई। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, ऊपर आ जाओगे तो हमारा क्या पड़ता है, 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री क्या होता है, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक रेखा कहलाता है, ठीक है। आर्कटिक रेखा, तो आर्कटिक रेखा कितना आता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। देखो
यहाँ पर देखो हमारा गुजर है कौन सा, देखो यहाँ पर 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा। देखो किन किन देशों से होकर ये गुजरता है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। देखो आर्कटिक रेखा 8 देशों से होकर गुजरता है। कौन कौन से, देखो ट्रिक हमने लिखा है, कार को फाइंड कर दो। सी से कनाडा हो गया, सी से कनाडा हो गया, ए से क्या अलास्का हो गया, आर से क्या हो गया रूस हो गया, एफ से फिनलैंड हो गया, आई से क्या हो गया आइसलैंड हो गया, एन से क्या हो गया हमारा नॉर्वे हो गया, यहाँ पर नॉर्वे अभी दिखा देता हूँ, और डी से क्या हो गया डेनमार्क हो गया, एस से क्या हो गया स्वीडन हो गया। ठीक है, कितने देश हो गए भाई, 8 ऐसे देश हो गए। कौन कौन से, अलास्का, कनाडा, रूस, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। ऊपर बढ़ते हैं, ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। इसकी राजधानी क्या है, रूक है। इस पर अधिकार किसका, डेनमार्क का है। ये कहाँ पर है, दिमाग में। यहाँ पे एक बार फिर छोटा सा मैप बना के आपको समझा देता हूँ। कनाडा हो गया, अलास्का हो गया, यहीं पर हमारा क्या है ग्रीनलैंड है। इस पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का है। बेफिन द्वीप, ये कहाँ पर, देखो बेफिन द्वीप कहाँ पड़ता है, कनाडा में पड़ता है। डेविस जल संधि, देखो डेविस जल संधि कौन सा है, देखो ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड यहाँ पर है और बेफिन द्वीप पड़ता है। देखो बेफिन द्वीप कहाँ पड़ता है, देखो अभी हमने बताया कनाडा में पड़ता है। तो देखो बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को, ठीक है, बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग कौन करता है, जल संधि, तो डेविस जल संधि अलग करता है। और किसे किसे मिलाता है, देखो यहाँ पर क्या है, देखो मिलाता नहीं, अलग अलग करता है। देखो मिलाने को तो ये मिला दिया ना, बेफिन की खाड़ी हो गया लेब्राडोर सागर। देखो लेब्राडोर सागर हमने बताया था ना, तो इधर देखो लेब्राडोर हो गया, इधर हो गया, इधर क्या होगा बेफिन की खाड़ी हो गया। तो ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप को अलग कौन करता है, तो डेविस जल संधि अलग करता है। यहाँ पर देखो लिखा है बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करता है। ठीक है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, यही है। कौन सी, डेविस जल संधि है, चौड़ी है। हडसन की खाड़ी, देखो हडसन की खाड़ी हमने बताया था, मैपिंग में जाओ, अगर आप हो सके तो उत्तरी अमेरिका का मैप रख लो पास में। हडसन की खाड़ी कहाँ पड़ता है, कनाडा में पड़ता है। लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर जलधारा, ठीक है, लेब्राडोर सागर में ही लेब्राडोर जलधारा बहती है। ये कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। देखो न्यू फाउंड लैंड, ये कहाँ पड़ता है, कनाडा में पड़ता है। यहाँ पर प्रसिद्ध ग्रैंड बैंक है जो मत्स्य उत्पादन का केंद्र है। ठीक है, यहीं पर देखो न्यू फाउंड लैंड जो कि कहाँ पड़ता है, कनाडा में पड़ता है। यहीं पर एक प्रसिद्ध ग्रैंड बैंक है ना, मत्स्य उत्पादन का केंद्र है। आगे देखते हैं, अब समझना इसके बारे में ना, ग्रैंड बैंक के बारे में समझो कि मछली उत्पादन के लिए सबसे बड़ा केंद्र क्यों बना। देखो इधर हमारा आता है गल्फ स्ट्रीम चलता है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम इधर है, हमारा इधर लेब्राडोर जलधारा। लेब्राडोर जलधारा कैसी है, ठंडी है। इधर गल्फ स्ट्रीम यानी गर्म हवाएं चलती है, इधर से ठंडी हवाएं चलती है। यहीं पर हमारा क्या बन जाता है, ग्रैंड बैंक, जो कि मछली उत्पादन के लिए, भोजन के लिए मतलब फ़ायदेमंद साबित होता है। ठंडी और गर्म जलधारा के मिलने से ना, ठंडी एवं गर्म जलधारा के मिलने से प्लैंकटन का विकास हुआ, जो मछली का भोजन है। प्लैंकटन जो है भोजन है, किसका है, मछली का भोजन है। ठीक है, बरमुंडा, एक इस बरमुंडा इंग्लैंड का अधिकार। बरमुंडा एक द्वीप है, बरमुंडा पर किसका अधिकार है, ग्रीनलैंड का। अभी हम आगे बताएंगे बरमुंडा ना, फ्लोरिडा, प्लूटेरिको, इन तीनों के मिलने से बरमुंडा ट्रेंगल होता है। कई बार न्यूज़ में सुने होंगे, बरमुंडा ट्रेंगल के ऊपर कोई जहाज़ जाती है तो उसको अपने अंदर खींच लेता है, ऐसा ऐसा बताया गया है। ठीक है, फ्लोरिडा यूएसए, यहाँ पर कैनेडी स्पेस सेंटर है। देखो फ्लोरिडा देखो स्थान है, यूएसए का ये स्थान है। यहाँ पर यूएसए का स्पेस एजेंसी है। अगर आप जाओगे फ्लोरिडा में तो वहाँ पर लिखा गया कैनेडी स्पेस सेंटर, मतलब अगर यूएसए का स्पेस एजेंसी की, मतलब एजेंसी का, हाँ यूएसए की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, अरे यार एजेंसी का क्या नाम है, नासा है। ठीक है, तो कहाँ पर है, फ्लोरिडा में है। सॉरी यार, मतलब तो ऐसे दिक्कत हो जाता है बोलने में कभी कभार। आगे देते हैं, सार्गेसो सागर, देखो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है। ठीक है, शांत समुद्री क्षेत्र है। यहाँ पर सुनहरी सार्गोसेम समुद्री सैलाव पाई जाती है। कैसी, सुनहरी पाई जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बरमुंडा ट्रेंगल, देखो बरमुंडा ट्रेंगल के बारे में बता देता हूँ आपको कहाँ बनता है। देखो यहाँ पर, यहीं पे एक देश हमारा कौन सा स्थान है, फ्लोरिडा। यहाँ पर क्या है, द्वीप है बरमुंडा। यहाँ पर क्या है, प्लूटेरिको। इन तीनों के मिलने से बरमुंडा ट्रेंगल होता है। देखो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। देखो फ्लोरिडा, बरमुंडा तथा प्लूटेरिको के मध्य में बरमुंडा ट्रेंगल का होता है। देखो मैक्सिको की खाड़ी, हमने बताया था। मैक्सिको की खाड़ी क्यूबा देश पड़ता है। मैक्सिको की खाड़ी में कौन सा देश पड़ता है, क्यूबा देश पड़ता है। इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। क्यूबा एक साम्यवादी देश है, जहाँ महान शासक फिदेल कास्ट्रो हुए, जिनकी बुक कौन सी, माई लाइफ। तो क्यूबा में एक महान साम्यवादी, मतलब एक महान शासक मतलब थे, कौन थे भाई, फिदेल कास्ट्रो थे। उनकी बुक कौन सी, माई लाइफ। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिको की खाड़ी अब हमारा क्या हो गया,
कैरिबियन सागर और हमारा मैक्सिको खाड़ी। यहाँ पर कौन सा देश पड़ता है? क्यूबा। यहाँ पर कौन सा पड़ता है? मैक्सिको। यहीं पर कौन सा है? युकाटन चैनल पड़ता है। ठीक है, देखो युकाटन चैनल के बारे में समझो। मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है। युकाटन जो चैनल है किससे किससे अलग करता है? क्यूबा और मैक्सिको को अलग करता है। मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है। देखो युकाटन चैनल करता क्या है, अभी समझ लीजिए कि क्यूबा और मैक्सिको को अलग कर देता है और मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ता है, युकाटन चैनल। आगे बढ़ते हैं। हैती देखो यहाँ पर भारत द्वारा सहायता के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। जैमैके, उसेन बोल्ट कहाँ का है? जैमैके का है। बारबोडास देखो यहाँ पर बारबोडास आपको पता होगा स्थान। अभी T20 वर्ल्ड का आपका जो फाइनल मैच था यहीं पर किया गया था। कहाँ पर? बारबोडास में किया गया था। समझ में आ गया? बारबोडास में किया गया था। यहीं पर सूर्य कुमार यादव ने कैच रखा था, याद है कि नहीं? पनामा। अब आ जाते हैं पनामा के बारे में। पनामा देश हमने बताया था, पनामा नहर यहीं पर है। देखो ये नहर बनाया गया था किस लिए? क्योंकि समुद्री जल, देखो अमेरिका बनवाया था, उसका रीजन क्या था? देखो ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, समझना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, अब यहाँ से अगर किसी को मतलब भारी ट्रांसपोर्ट करना रहता है ना तो एरोप्लेन से नहीं किया जाता, वो समुद्री मार्ग से शिप से किया जाता है। तो इसको जाना पड़ता तो इस तरफ पूरा डाकना पड़ता था, मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप डाकते यहाँ पर जाना पड़ता था। इसलिए अमेरिका यहाँ पर पनामा नहर बनवाया था। ठीक है, पनामा को ही, पनामा जगह है, पनामा देश है, उसी में काट पीट के बनवाया गया था, नहर बना दिया था। ठीक है, यहाँ पर देखो कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर से जाते हैं यहाँ पर प्रशांत महासागर में इस तरह जहाज जाती है। देखो ये कितना लंबी है? तो 82 किलोमीटर ये नहर बनाया गया था। पर एक मेन पॉइंट बना दिया गया था जहाँ से यहाँ पर जहाज जाएगी तो यहाँ पर रुकेगी, यहाँ से फिर रसीद करवाएगी, फिर इसके बाद आगे फाटक खुलेगा तो फिर यहाँ से जहाज निकल जाएगी। जैसे कि आप भाई आप रोड पर गाड़ी चलाते हो तो पर हर जगह थोड़ी टैक्स लगता है, एक जगह जाओगे तो वहाँ पर टूल टैक्स देते हो ना, तो उसी तरह यहाँ पर टूल टैक्स का काम करता है। भाई बड़ी पैसा छापते हैं सब, बहुत वो है। यहीं पे देखो पनामा जो नहर है वहीं पे देखो एक झील है, गुटुन झील। यहीं पे गुटुन झील है, एक कैसी झील है? कृत्रिम झील है। कैरिबियन सागर से प्रशांत महासागर में जाने के लिए पनामा नहर का निर्माण किया गया था, आसान बनाने के लिए, लंबा चौड़ा ना हो जाना पड़े। देखो कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है? USA में। बेरिंग सागर में कौन सा है? बेरिंग जल संधि। समझ में आ गया? बेरिंग सागर में ही कौन सा है? बेरिंग जल संधि है। अब आ जाता है पर्वत के बारे में। पर्वत के बारे में बता, देखो कुछ चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट पर्वत बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। अरे भाई क्या हो जा रहा है? देखो यहाँ पर एक चीज़ तुमको पर्वत मिलेगा, रॉकीज पर्वतमाला। यहाँ से कनाडा और USA अक्सर कई बार सवाल में पूछता है रॉकीज कहाँ पर है, रॉकीज पर्वतमाला कहाँ पर है, तो आप बता देंगे कनाडा और USA में पर्वत पड़ता है। यहीं पे एक माउंटेन है ना, चोटी है, कौन सी? माउंट अल्बर्ट। देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर देखो यहाँ पर कौन सा पर्वत है? यहाँ पर पर्वत श्रृंखला कौन सा है? सियरा निवेदा। सियरा निवेदा में एक छोटा सा माउंट है, माउंटेन विटनरी। यहाँ पर कौन सा है? तटीय श्रेणी है। यहीं पे देखो एक माउंटेन लोगोन। अलास्का रेंज में देखो यहाँ पे एक छोटा से आता है, कौन सा? माउंट मैकिन्ले आता है। तो माउंट मैकिन्ले कहाँ पर आता है? अलास्का रेंज में आता है। ठीक है, देखो इसका नाम अब बदल कर डेनाली किया जा रहा है, क्योंकि डेनाली वहाँ के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी का शायद नाम है ना, अब उन्हीं के नाम पर शायद रखा जा रहा है। इधर आ जाते हैं हम लोग। अभी देखो इन सभी के बारे में बता दें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ना। अभी पूरा मैपिंग से इस तरह यहाँ से समझना। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो माउंट मैकिन्ले है। माउंट मैकिन्ले कहाँ पड़ता है? अलास्का की श्रेणी में पड़ता है। अलास्का श्रेणी कहाँ है? अलास्का वाले क्षेत्र में पड़ता है ना। कनाडा देश की सर्वोच्च चोटी कौन सी? तो माउंट लोगोन है। विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन सियरा निवेदा है, जो कि USA में है ना। ब्लॉक माउंटेन ना, कौन सा? सियरा निवेदा, USA में पड़ता है। जिसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी? माउंट विटनरी है। आगे देते हैं। अल्पेशियन पर्वत USA के पेंसिल्वानिया प्रांत में स्थित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी कौन से? माउंट मिथेल है। तो माउंट मिथेल कहाँ पड़ता है? तो USA में पड़ता है। आगे देखते हैं हम लोग। अल्पेशियन पर्वत खजिनों का भंडार कहा जाता है। अल्पेशियन पर्वत के समीप ब्लू रिज पर्वत है, जो कि पेड़ों के द्वारा आइसोप्रीन से नीले रंग का प्रतीक होता है। ठीक है, कैसा प्रतीक होता है? आइसोप्रीन के कारण नीला रंग प्रतीक होता है वहाँ पर। अगर आप देखोगे ना अल्पेशियन पर्वत, अगर आप YouTube पर सर्च मार के देखना तो आपको मिल जाएगा अच्छे से। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? रॉकीज पर्वत श्रृंखला। सबसे दूसरी
सबसे अगर आपसे पूछेगा ना सबसे पहली पर्वत श्रृंखला कौन सी, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो कि साउथ अमेरिका में पड़ेगा। इसके बाद हम साउथ अमेरिका पर बढ़ाएंगे तो वहाँ पर एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में बताएंगे। तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी, रॉकीज पर्वत है जो कि कनाडा और यूएसए में फैली हुई है। यहाँ पर देखो इसको भी लिख लेना। सबसे पहली लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है। देखो रॉकीज कैसा है, नवीन वलित पर्वतमाला है, ठीक है। नवीन वलित पर्वतमाला में कौन कौन से ऐसे आते हैं पर्वतमाला देखते हैं। हिमालय आता है, एटलस आता है, एंडीज आता है और आल्पस आता है। देखो हिमालय कहाँ पड़ता है, एशिया में पड़ता है, आप सभी लोगों को पता है। एटलस कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। एंडीज कहाँ पड़ता है, साउथ अमेरिका में पड़ता है। अभी देखा है एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला। तो एंडीज कैसी है, नवीन वलित पर्वतमाला। देखो इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम इंपॉर्टेंट ही है। आल्पास कौन सा है, यूरोप में पड़ता है। इधर देखते हैं रॉकीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन से, माउंट एल्बर्ट है। अब देखो इस चोटी से एक हवा निकलती है, रॉकीज पर्वत से एक हवा निकलती है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, चिकून कहलाती है। उस हवा क्या बोलाती है, चिकून हवा कहलाती है। अब देखो नदी के बारे में समझना। देखो कुछ नदी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता रहा हूँ ना, इसमें बहुत देखो एक नदी आप याद कर लेना, यूकान नदी देख लो। यूकान नदी यहाँ पर दिमाग में बैठाए रखना भाई, यूकान नदी, मैकेंजी नदी, बस इतना याद कर लो, मैकेंजी नदी। यहाँ पर देखो रियो ग्रैंडी नदी यहाँ पर है जो कि यूएसए और मैक्सिको के मध्य में है। यहाँ से एक नदी निकलता है, यहाँ से नदी, यहाँ पर देखो हम जहाँ हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर एक नदी है, मिसिसिपी मिसौरी नदी है, ठीक है। यहाँ पर देखो हडसन नदी है, यहाँ पर पोटोमैक नदी है, पोटोमैक नदी है। पोटोमैक नदी पर कौन सा है, वाशिंगटन डीसी यहीं पर है, ठीक है। न्यूयॉर्क शहर कहाँ पर बसा है, हडसन नदी पर बसा है। यहीं पे एक नदी निकलता है, सेंट लॉरेंस नदी। आपको कुछ नदी फिर से एक बार बताता हूँ आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, रुक जाओ एक मिनट मेरे भाई। हाँ देखो यूकान नदी आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद मैकेंजी नदी यहाँ पर, रियो ग्रैंडी नदी देख लेना, मिसिसिपी मिसौरी नदी देख लेना, पोटोमैक नदी देखना, हडसन नदी देखना और सेंट लॉरेंस नदी देख लेना। बस इतना देख लो, अब देखना आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो यूकान नदी अलास्का में बहते हुए कहाँ जाती है, बेरिंग सागर में गिर जाती है। बेरिंग सागर हमने बताया था, अलास्का मैप में समझ रहे हो ना, हाँ। सौर भंडार का प्रसिद्ध केंद्र यहाँ पर। मैकेंजी नदी उत्तरी अमेरिका की सेकेंड सबसे लंबी नदी है, कनाडा में बहते हुए व्यूफोर्ड सागर में गिरती है। देखो यहाँ पर फ्रेजर नदी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में बहती है। देखो चौथा है कोलोराडो नदी, रॉकीज पर्वत से उद्गम के बाद एरिजोना प्रांत से बहते हुए प्रशांत महासागर में गिर जाती है, ठीक है। ये नदी कहाँ से निकलती है, रॉकीज पर्वत से निकलती है और बहते हुए प्रशांत महासागर में जाके गिर जाती है, एरिजोना प्रांत से होते हुए। यहाँ पे देखो ये फिगर, यहाँ पे एक चीज़ समझो। देखो गार्ग आप लोग सुनते हो ना, देखो किसी पर्वत से जब पानी गिरता है ना, तो देखो पानी गिरते गिरते भी आकार का गहरा बन जाता है, उसे कहते हैं भी आकार की घाटी कहते हैं। और गहरी हो जाती है उसे हम बोलते हैं गार्ज कहते हैं, ठीक है। और जैसे गहरी हो तो पूरा एक खुल जाता है। जैसे अगर आप जाओगे तो कोई घाटी उटी देखते होगे, पूरा इधर पूरा चोटी, इधर पूरा पर्वत रहता है, इधर रहता है पूरा पर्वत ना, बीच में देखते हो नदी बहती रहती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कैनियन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कैनियन बोलते हैं। आई आकार का रहता है, ठीक है। देखो सबसे बड़ा कैनियन कौन सा है, ग्रेट कैनियन उसे बोला जाता है, जो कि एरिजोना प्रांत में पड़ता है, ठीक है। देखो कोलोराडो नदी द्वारा ग्रैंड कैनियन का निर्माण किया जाता है, नदी के द्वारा ही कैनियन का निर्माण किया जाता है। नदी जाते जाते पर्वत को काटते पूरा बना देती है ना, समझ में आ गया। तो जो कोलोराडो नदी है वो कहाँ से निकलती है, रॉकीज पर्वत से निकलती है। और कहाँ जाके गिर जाती है, प्रशांत महासागर में जाके गिर जाती है। तो कोलोराडो नदी ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रैंड कैनियन नहीं बोला था, कहाँ पर पड़ता है, तो एरिजोना प्रांत में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो एक चीज़ है, रियो ग्रैंडी नदी, ये देखो हमने बताया था कहाँ है, यूएसए और मैक्सिको के मध्य प्राकृतिक सीमा से मौजूद है। देखो यहाँ पर मिसिसिपी मिसौरी नदी देखना, यहाँ पर आ जाओ। देखो मिसौरी नदी, यहाँ पर देखो मिसौरी नदी है, कहाँ से निकलती है, रॉकीज पर्वत से निकलती है। यहाँ पर देखो मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है, सुपेरियर झील। इसके बाद आएंगे हम बताएंगे झील के बारे में, इसके बाद झील आएगा। तो देखो सुपेरियर झील से कौन सी नदी निकली, मिसिसिपी नदी। यहाँ पर आके यहाँ पर मिल जाती है, कहाँ पर मिलती है, सेंट लुइस ना, जो कि यूएसए में एक स्थान है, सेंट लुइस, यहीं पर मिल जाती है। फिर आगे जाते जाते कहाँ पर, मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती हैं सब ना। यहाँ पर देखो इसे जुड़वा नदी कहते हैं, किसे, मिसिसिपी मिसौरी नदी को। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मिसिसिपी है। देखो मिसिसिपी है, मिसिसिपी। सेंट लुइस जो कि यूएसए में एक स्थान है, मिसौरी नदी यहाँ पर मिसिसिपी से मिलती है। मैक्सिको की खाड़ी में गिरने से पहले बर्ड फूट डेल्टा का निर्माण करती है। कैसा, बर्ड फूट डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। आगे देते हैं, पोटामैक नदी, ठीक है।
वाशिंगटन डीसी इसके किनारे बसा है। देखो पोटामेक नदी हमने बताया था, तो वाशिंगटन डीसी इसके किनारे बसा है। तो वाशिंगटन डीसी क्या यूएसए का राजधानी है। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। देखो जॉर्ज वाशिंगटन जो कि यूएसए के फर्स्ट राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर देखो ये बना है। देखो एक मिनट मेरे भाई, ठीक है। हाँ देखो, अब देखो यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में देखो आईएमएफ और डब्ल्यूबी का मुख्यालय। आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और डब्ल्यूबी यानी कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। कौन सा नदी के किनारे बसा है? तो पोटोमेक नदी के किनारे। आगे देखते हैं, हमने बताया था कि हडसन नदी, कौन सा? हडसन नदी। अब हडसन नदी के बारे में जान लो। हडसन नदी न्यूयॉर्क इसके किनारे पर स्थित है। नहीं, इसे क्या बोलते हैं? लॉन्ग आइसलैंड पर है। देखो यूएसए का सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क है। यहाँ पर किसका मुख्यालय है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। यहीं पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। जाओगे तो वीडियो में देख लेना, घूमने अगर सौभाग्य तो जाके देख लेना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। आगे देखते हैं हम लोग। सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से निकलता है? ओटेरियो झील से निकलता है। ये कनाडा देश में प्रभाव करता है। शहर कौन सा यहाँ पर बसा है? ओटावा, जो कि ओटावा के यहीं पर एक शहर बसा है। कौन सा? ओटावा, जो कि कनाडा की राजधानी क्या? ओटावा है, ठीक है। आगे देखते हैं, इधर देख लें हम लोग झील के बारे में। देखो झील, अब देखो कुछ झील में बता रहा हूँ, आप उसको यहाँ देखो। यहाँ पर पांट झील है यहीं पे देखो, जो कि यहीं से आपको यहाँ पे पता है 49 डिग्री अक्षांश, जो कि कनाडा और अमेरिका का सीमा साझा करता है। कौन सा? 49 डिग्री अक्षांश यहीं पर है। यही सी 5 झील ना इसी की सीमा पर था। पर एक झील जो है मिशिगन झील, जो कि यूएसए में पड़ता है। बाकी 4 झील जो होते हैं वो कनाडा और यूएसए की सीमा साझा करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? महान झील क्षेत्र बोलते हैं, या तो ग्रेट लेक एशिया बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, ग्रेट लेक एरिया बोलते हैं, या तो महान झील क्षेत्र बोलते हैं। पर देखो आपको कौन कौन सी झील के बारे में जानना है? देखो इन सब झील के बारे में अभी हम बताएंगे आप लोग। ये झील हमारा ग्रेट बियर झील हो गया, इसकी तरह ग्रेट स्लेव झील हो गया, यथावस्था झील हो गया, ये हमारा हो गया विनियोग झील हो गया, ठीक है। इन सब के बारे में समझना है। यहाँ पर कहाँ पर ये पड़ता है, कौन से देश में पड़ता है? ग्रेट बियर झील कहाँ पड़ता है? कनाडा में पड़ता है। आर्कटिक वृत्त इसके मध्य से होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त के बारे में बता दिए थे कौन कौन से देश होकर गुजरता है। 8 ऐसे देश होते हैं, ठीक है। ग्रेट स्लेव लेक कहाँ पर? कनाडा में। मैकेंजी नदी का उद्गम स्थान, मैकेंजी नदी के बारे में बताया था, यहीं से निकलता है। कहाँ से? ग्रेट स्लेव लेक से निकलता है। अथावस्था झील ये कहाँ पड़ता है? कनाडा में पड़ता है। यूरेनियम का भंडार कहा जाता है। विनियोग झील कहाँ पड़ता है? कनाडा में पड़ता है। गेहूँ की सबसे बड़ी मंडी यहीं पर है, इधर आ जाता है। ग्रेट सॉल्व लेक जो कि यूएसए ओटाऊ प्रांत में पड़ता है, यूएसए का ही, ठीक है। इसे खारी झील भी कहा जाता है, खारी झील है, ठीक है। अब देखो महान झील क्षेत्र, ये भाई इंपॉर्टेंट है गुरु, इंपॉर्टेंट। कौन सा? महान झील क्षेत्र। बस आप इन 5 झील के बारे में जान लो, बाकी इतना काफ़ी है। क्योंकि इसमें से एक सवाल मैंने देखा था, प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा था। इसको ट्रिक क्या है? सुपर मिशन है ई आंटी, सुपर मिशन है ई आंटी। सुपर से क्या होगा? सुपेरियर झील हो गया। सुपेरियर झील से देखो कौन सी नदी निकलती है, ये आप कमेंट करके बताना। देखो देखो मिशन से क्या होगा? मिशिगन झील हो गया। है से क्या हो गया? ह्यूरॉन हो गया। ई से क्या हो गया? ईरी हो गया। आंटी से क्या हो गया? ओटेरियो झील हो गया, ठीक है। 5 झील होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, बाकी इन सब के बारे में मत जानो आप। देखो इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ से यहाँ पर देखो, यहाँ पर नोट में देखो, मिशिगन के अलावा बाकी 4 झील यूएसए और कनाडा की सीमा पर हैं, ठीक है। मतलब मिशिगन के अलावा इसको छोड़कर बाकी जो 4 झील हैं यूएसए और कनाडा की सीमा पर हैं। बाकी जो मिशिगन झील है कहाँ पर है? ये यूएसए में पड़ता है। इधर आ जाते हैं, यहाँ पे देखो सुपेरियर झील के बारे में जानो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पर सुपेरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपेरियर झील। बस आप इतना ही जानो बस, बाकी और कोई से सवाल बना ही नहीं कभी। इधर आ जाते, नीचे आ जाते हैं हम लोग। पठार के बारे में देखते हैं, ठीक है। पठार मरुस्थल, घास का मैदान। हम 3 चीज़ देख लेते हैं, आपको मैं बता दे रहा हूँ ना। देखो यहाँ पे एक घास का मैदान, कौन से क्या बोलते हैं? प्रेरीज घास का मैदान। ये कैसा घास है? समशीतोष्ण घास का मैदान है, जो कि यूएसए प्लस कनाडा में पड़ता है, उपजाऊ भूमि है, ठीक है। प्रेरीज घास का मैदान, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नीचे आ जाओगे, देखो यहाँ पर पड़ता है एक हमारा यूकाल का पठार पड़ता है, जो कि कनाडा में पड़ता है। यहाँ पर हडसन की खाड़ी के जो आसपास जो जगह पर आता है उसे आप क्या पता है? कैनाडियन सिल्ड कहलाता है, ठीक है। जो आसपास क्षेत्र पर आता है उसे। ये सब आप मत जानो। यहाँ पर देखो आप ये जानो, यहाँ से दो ठे मरुस्थल है, ठीक है। कहाँ कहाँ पड़ते हैं ये भी हम बताएंगे आपको। देखो यहीं पड़ता है, यूएसए में पड़ते हैं दोनों। देखो ये तो यूएसए में पड़ता है, मोजेव मरुस्थल यहाँ पर देखो लिखा भी है। देखो मोजेव मरुस्थल कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है।
सोनेरान मरुस्थल कहाँ पड़ता है? तो यूएसए प्लस मैक्सिको में पड़ता है। यहाँ पर देखो दो पठार यहाँ पर है, एक ओजार्क पठार जो कि यूएसए में पड़ता है और पिंडमार्ट पठार जो कि यूएसए में पड़ता है। कौन चीज़ कहाँ पड़ता है? ये चीज़ जो कि ज्वालामुखी के बारे में जानो, तीन चीज़। अब देखो यहाँ पर कौन सा ज्वालामुखी? मोनालाओ ज्वालामुखी, किलुआ ज्वालामुखी जो कि हवाई प्रांत में यूएसए का हवाई प्रांत जो कि यूएसए का अधिकार है। देखो हवाई प्रांत अगर देखो कहाँ पड़ता है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं बनाते अलास्का है, कनाडा है, यहाँ पर ये देखो यहीं पड़ता है हवाई प्रांत, यूएसए पर इसका अधिकार है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है? माउंट पोटे केटिविटल मैक्सिको में ये पड़ता है हमारा। इधर आ जाते हैं प्रमुख औद्योगिक शहर। देखो शहर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट शहर देख लो, जैसे भारत में अगर गुजरात हो गया ना, गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, बनारस हो गया, ये सब क्या है? मेन इंडस्ट्रियल। देखो यहाँ पर हमारा सूरत हो गया ना, सूरत, इधर हम बेंगलुरु हो गया, नोएडा हो गया, ये सब क्या है? मेन शहर है। यहाँ पे फैक्ट्री सबसे ज़्यादा है, कुछ न कुछ चीज़ें रहती हैं इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर आ जाते हैं कुछ शहर आप सबको। यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को एक शहर है। ठीक है, देखो यहाँ पर सिलिकॉन वैली, ठीक है, सिलिकॉन वैली इसी को बोला जाता है, जैसे हमारे बेंगलुरु को बोला जाता है। यहीं पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सिटी भी कहलाता है। यहाँ पर किसका हेडक्वार्टर है? गूगल का है, फेसबुक का है, माइक्रोसॉफ्ट का, अमेजॉन है। देखो लॉस एंजल्स, अभी देखो आग लगा था, क्या है? यहीं पर हॉलीवुड सिटी है। ठीक है, इसके नीचे आ जाओगे सैन डिएगो एक सिटी पड़ता है, उसके जस्ट बगल में आता है लॉस वेगस। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में ही जाकिर हुसैन का निधन हुआ था, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। इधर आ जाते हैं, यहाँ से आप ये इंपॉर्टेंट में देखो, वाशिंगटन डीसी हमने बता दिया था, न्यूयॉर्क देख लो, बस इतना इंपॉर्टेंट, और लॉस वेगास हमने बताया था। देखो ह्यूट्रस एक यूएसए में एक स्थान पड़ता है, यहीं पर हाउडी मोदी का कार्यक्रम किया गया था। अब यूएसए के बारे में कुछ चीज़ें और देख लेते हैं हम लोग। इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। इसमें कितने प्रांत थे? 50 प्रांत थे। कौन कौन से? देखो 48 गो तो यहीं पर हैं, एक हमारा अलास्का पड़ता है, एक हमारा हवाई प्रांत पड़ता है। ठीक है, हवाई प्रांत प्लस अलास्का। ये हवाई प्रांत कहाँ पड़ता है? प्रशांत महासागर में पड़ता है। देखो अलास्का में एक ज्वालामुखी है, कटमई ज्वालामुखी। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? अलास्का में पड़ता है। इसे कहते हैं 10,000 दुधारों की घाटी कहा जाता है। देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखा है इलेक्टोरल, कितने? 538 है। जैसे यहाँ पर सरकार कैसी बनती है? लोकसभा कितनी सीटें हैं? 543, अधिकतम 545। 543 पे ही जो 272 के आसपास सिद्ध मतलब टिकट ला देता है तो सरकार अपना बना लेता है। तो उसी तरह अमेरिका में टोटल कितने हैं? 538 हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए 50% प्लस एक होता है, यानी कि 270 इलेक्टोरल सीट उनको जीतना पड़ता है। 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप बने। किस पार्टी के थे? रिपब्लिक पार्टी के थे। शपथ कब लिए थे? 20 जनवरी सन 2025 के लिए थे। अभी देखो कुछ दिन पहले ही लिए थे। इनको शपथ कौन दिलवाए थे? वहाँ के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। जैसे भारत के भी राष्ट्रपति अगर कोई बनता है तो उसको शपथ कौन दिलवाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। पर यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन शपथ दिलवाता है? भारत के प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जॉन रॉबर्ट्स थे। कौन थे भाई? जॉन रॉबर्ट्स थे। समझ में आ गया? देखो किसको हराया था? कमला हैरिस को हराया था। किस पार्टी से? डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन बने? जेंडी वेसी बने हैं उपराष्ट्रपति। देखो यहाँ पर जैसे हमारे संसद में कितने होते हैं? 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। जैसे उच्च सदन यानी किसे बोला जाता है? राज्यसभा को बोला जाता है। ठीक है, राज्यसभा को। निम्न सदन किसे बोला जाता है? लोकसभा को बोला जाता है। लोकसभा को बोला जाता है। तो वहाँ पर उच्च सदन को क्या बोला जाता है? सीनेट बोला जाता है। विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन कौन सा है? सीनेट है। सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, तो हर चीज़ शक्तिशाली रहेगा ना। यहाँ पर देखो सीनेट में कितनी सीटें हैं? यहाँ पर 50 + 2 कितना हो गया? 100। जैसे हमारे यहाँ पर कितने हैं? 245 है। यहाँ पर कितना है? 543 है। उसी तरह तो उच्च सदन की सीटें यहाँ पर कितनी? 100 हैं। 50 प्रांत है, हर एक प्रांत में 2-2 सीटें। कितने हो गए? 100 हो गए। बस ख़त्म ही हो चला है। देखो मृत घाटी, डेथ वैली से कहा जाता है इंग्लिश में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गर्म और सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? मृत घाटी है। ठीक है, कनाडा विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा लगाती है। इसकी राजधानी क्या है? ओटावा। देखो मैक्सिको चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है? मैक्सिको। देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखो कोई ऐसा देश बताओ जो लैंडलॉक हो, यानी कि पूरा आसपास ज़मीन से घिरा हो, नहीं ऐसा है। देखो अगर यहाँ से एक बार नज़र अगर मारोगे, अगर नज़र भी मार लो या मैपिंग से, यहाँ पर क्या पता? अलास्का पड़ गया। अलास्का किधर आ जाओगे?
इधर आए, इधर देखो अलास्का समुद्र से लगा है। कनाडा आ जाओगे, कनाडा भी लगा है। उसके नीचे आओगे तो क्या हमारा यूएसए पड़ता है, यूएसए भी देखो लगा है। ये मैक्सिको देखो, मैक्सिको भी लगा है। इधर अब हमारे 7 को कौन छोटे छोटे देश आते हैं जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका, ये सब भी देखोगे तो लगे हैं। देखो बेल्जियम हो गया, गुटेमाला हो गया। देखो ऊपर हम बता ही दे रहे हैं आपको, यहाँ पर देखो ऊपर 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 है। देखो कोई भी देश ज़मीन से लॉकड नहीं है। देखो ये तो हम ऊपर वाला देख लिया आप लोग, ये आप लोगों ने देख लिया। 7 अभी देखो छोटे छोटे जो, अब बताओ यहाँ पर कोई देश बताओ जो लगा हो, हैं कौन हो गया, बेलीज हो गया, चाहे गुटेमाल हो गया, होंडुरस हो गया, देखो लगाइए। एल सल्वाडोर भी देखा, देखो निकारागुआ भी लगा है, कोस्टारिका भी देखो लगा है, पैनामा भी देखो लगाइए। इसके बाद हमारा क्या आता है, साउथ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आ जाता है। आपको जैसा भी लगे आप कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जय हिंद।